नमस्कार, मैं कविता कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम बीएससी पार्ट पर सेकंड में फर्स्ट पेपर के तहत यानी कि इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में अध्ययन करेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि उपसहसंयोजक यौगिक। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, किसे कहते हैं? वे यौगिक जिनके अणु अथवा आयन के धातु परमाणु के साथ किसी ऋणायन या अबंधी इलेक्ट्रॉन युक्त उदासीन अणु ने उपसहसंयोजक बंध बना रखा हो, उपसहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। इन यौगिकों में धातु आयन व लिगेंड संयुक्त रूप से एक अकेले आयन के रूप में व्यवहार करते हैं। इसलिए इन यौगिकों को जटिल या संकुल तथा इन आयनों को संकुल अथवा जटिल आयन कहा जाता है। इन यौगिकों का हमारे जीवन में अत्यंत महत्व है। वनस्पति जगत अथवा जंतु जगत दोनों के जीवन के अत्यंत महत्वपूर्ण पदार्थ क्लोरोफिल तथा हीमोग्लोबिन क्रमशः मैग्नीशियम व आयरन के उपसहसंयोजी यौगिकों के ही होते हैं। उपसहसंयोजी यौगिकों में एक केंद्रीय परमाणु आयन अथवा उदासीन परमाणु होता है, जिसके चारों ओर निश्चित ज्योमेट्री में कुछ लिगेंड्स उपसहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। कोई भी ऋणायन, फॉर एग्जाम्पल साइनाइड, कार्बोनिल एक्सेट्रा, अथवा एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उदासीन अणु यानी कि ऐसे उदासीन अणु जिनके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, जैसे कि अमोनिया, H2O यानी एक्वा मॉलिक्यूल, जो अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देकर एक उपसहसंयोजी बंध बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ऐसे अणु जिनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या जिसमें ऋणायन के फॉर्म में हो, वो लिगेंड कहलाते हैं। किसी धातु परमाणु या आयन कितने लिगेंड्स के द्वारा घिरा रहता है, यह संख्या उस धातु की कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। उपसहसंयोजी यौगिक दो स्थायी यौगिकों के योग से बनते हैं यानी एडिशन से बनते हैं, अतः इन्हें हम मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड कहते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, इसमें पोटेशियम फेरोसाइनाइड के बनने को कुछ अन्य यौगिक भी आणविक अथवा योगशील यौगिकों की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ये इस प्रकार की योगात्मक अभिक्रियाओं द्वारा बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम एलम यानी फिटकरी के बनने को हम देख सकते हैं। लेकिन ये यौगिक कॉम्प्लेक्सेस की श्रेणी में नहीं आते, ये डबल साल्ट यानी द्विक लवण के श्रेणी में आते हैं। अतः कहा जा सकता है कि आणविक अथवा क्रियाशील योगशील यौगिक दो प्रकार के होते हैं, एक तो डबल साल्ट यानी द्विक लवण और एक कॉम्प्लेक्स साल्ट। जिस डबल साल्ट वे होते हैं जिसमें योग करने वाले मूल यौगिकों का अस्तित्व बना रहता है, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है उसमें दोनों जो योग करने वाले आयन हैं उनका महत्व होता है। दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स साल्ट, जिसमें योग करने वाले मूल यौगिकों का अस्तित्व नहीं रहता, वे सहसंयोजक बंध बनाने कर नए रूप में आ जाते हैं। डबल साल्ट और संकुल लवण यानी कि कॉम्प्लेक्स साल्ट में निम्नलिखित अंतर होता है। सबसे पहले संकुल यौगिकों में ऋणायन व धातु के मध्य उपसहसंयोजक बंध होता है, जबकि डबल साल्ट में इनके मध्य आयनिक बंध होता है। एक मजबूत उपसहसंयोजक बंध के कारण विलयन में संकुल के ऋणायन व धातु आयन पृथक पृथक नहीं होते, जबकि डबल साल्ट में ऋणायनों व धातु आयनों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है यानी इंडिपेंडेंट अस्तित्व होता है। फॉर एग्जाम्पल K4FeCN6 के विलयन में FeCN6 4- आयनों का परीक्षण तो संभव है, लेकिन आयरन अथवा साइनाइड का परीक्षण